दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत जल्द एक ज़बरदस्त तेज़ी फिर से आ सकती है। वैसे तो पिछले एक साल में इस स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक जो अनाउंसमेंट किए वो आने वाले समय से स्टॉक को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। अब जो लेटेस्ट सरकार ने जो फैसला किया है वो आने वाले समय में रेलवे के शेयरों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी ला सकता है। आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी के पास 120 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर इनको मिल चुका है और आने वाले समय में जो सरकार ने फैसला किया है कि सारी की सारी ट्रेनें वंदे भारत होगी, ऐसे में रेल विकास निगम लिमिटेड यह स्टॉक जो बहुत ऊपर तक जा सकता है। अगर आप इसके पेयर कंपनियों की बात करें तो आपको वहाँ पे प्राइस 2000-3000 के ऊपर दिखाई देती है और ऐसे में स्टॉक बहुत नीचे है, तो बिल्कुल ये स्टॉक 4 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी समझेंगे। दूसरी तरफ IRFC जिसने पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन OFS की खबर की वजह से स्टॉक नीचे आए, लेकिन अब वो खबर यहाँ पे दब चुकी है और आप देख सकते हो कि अब कंपनी डिविडेंड की रिकॉर्ड दे चुकी है और आने वाले समय में IRFC में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है क्योंकि स्टॉक उतना नहीं दौड़ा जितना RVNL दौड़ा है, लेकिन इसके अंदर भी वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय ये 3 डिजिट में आराम से जा सके। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम RVNL की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग फ्राइडे को 123.85 के आसपास रही, जहाँ पे 0.80% की गिरावट थी। ये गिरावट इसलिए थी क्योंकि बाजार में लगभग 400 पॉइंट की गिरावट हुई है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 21 अगस्त को स्टॉक 124 के आसपास था, 1.3% की गिरावट हुई थी। 22 अगस्त की बात करें स्टॉक 124.55 के आसपास क्लोजिंग थी, कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिली। और 23 अगस्त की बात करें स्टॉक 124.60 के आसपास क्लोजिंग थी, वहाँ पर भी देख सकते कोई भी अपडाउन नहीं है। और 24 अगस्त की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 124.85 के आसपास रही, 0.2% की गिरावट के साथ में। 25 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 123.90 के आसपास आए और 0.80% की गिरावट हुई। तो देख सकते हो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं था, 124 के आसपास स्टॉक था, लेकिन फ्राइडे को कुछ गिरावट की वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी आ सकती है। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 550% का शानदार रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 ईयर की बात करें स्टॉक ने 455% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 1 ईयर में स्टॉक ने 292% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी लोगों को इसने मालामाल कर दिया है। पिछले 3 महीने में स्टॉक में 7% की तेजी बनी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से देखते हो यहाँ पे 4% की गिरावट हुई है। 1 डे के हिसाब से लगभग आधा % की गिरावट है। तो पिछले 1 महीने से थोड़ा सा करेक्शन जारी है और आप देखते हो OFS आने के बाद यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा दबाव में आया, जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी आ सकती है। अगर हम इसको पेयर कंपनियों से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि इसका रिटर्न सबसे शानदार है। RVNL देख सकते हो कि पिछले 3 महीने के हिसाब से यहाँ पे 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 6 मंथ के हिसाब से 102% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इसकी पेयर कंपनी DLF ने 3 मंथ के हिसाब से 0.41% की गिरावट दिखाई है और 6 मंथ के हिसाब से 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और या इसके अलावा फोनिक्स मिल की बात करें तो यहाँ पे आपको 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 32% का पॉजिटिव रिटर्न है 6 मंथ के हिसाब से। यहाँ पे प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट की बात करें तो 3 मंथ के हिसाब से 12% का पॉजिटिव रिटर्न है और 6 मंथ के हिसाब से 42% का पॉजिटिव रिटर्न है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो 3 मंथ के हिसाब से 1% की गिरावट हुई है और 6 मंथ के हिसाब से 8% की गिरावट है। ब्रिज इंटरप्राइजेस की बात करें उसने 8% की तेजी बताई है 3 मंथ के हिसाब से और देख सकते हो कि 23% की तेजी है 6 मंथ के हिसाब से। NCC लिमिटेड की बात करें तो 29% दौड़ा स्टॉक 3 मंथ के हिसाब से और 71% की तेजी बनी है 6 मंथ के हिसाब से। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो इन सारी कंपनियों के मुकाबले सबसे जो बेहतर रिटर्न आपको दिखाई देगा तो वो RVNL का है 6 मंथ के हिसाब से। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो आपको NCC का पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देगा। ओवरऑल इसका प्रदर्शन आपको अच्छा दिखाई देगा। लेकिन अगर हम 1 ईयर की बात करें तो सबसे शानदार जो रिटर्न है वो रेल विकास निगम लिमिटेड का ही है और 3 ईयर के हिसाब से भी देखें तो आपको सबसे शानदार रिटर्न यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड का ही दिखाई देगा, यानी पेयर कंपनियों की तुलना में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब रेलवे डिपार्टमेंट के हर कैमरे में रेलवे वॉच 2047 लगाई जाएगी और इसका मकसद है कि हर पल रेलवे के डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उनका क्या टारगेट है, क्या गोल है, जिसको आने से वाले समय में पूरा करना है। तो ये बड़ा फैसला किया गया है। तो रेलवे की तकदीर बदलने का शुरुआत सरकार ने कर दी है। इसके लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है लगातार और किस तरह से तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ाना है, इसलिए हर कमरे में रेलवे वॉच 2047 लगाया जाएगा। और आप देख सकते हो कि इसकी
हर अधिकारी को इसकी याद आएगी कि आने वाले 25 साल में क्या क्या लक्ष्य रखेंगे और किस तरह से उनको जल्द से जल्द पूरा करना है, पूरी रफ्तार से उनको पूरा करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि 25 सालों के लिए सरकार ने अपना टारगेट बनाया है। भारतीय रेलवे ने आज़ादी की शताब्दी वर्ष मनाने के लिए 25 साल का टारगेट सेट किया है और उसको पूरा करने के लिए एक विशेष रेल यहाँ पे के लिए वॉच लगाई जा रही है जो हर कमरे में होगी। अब देख सकते हो कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हर एम्प्लॉयज़ को, अधिकारी को यहाँ पे वार्निंग दी है कि आपको जो भी काम है आपको समय पे करना होगा और अगर आप करना नहीं चाहते तो VRS लेके घर पे बैठ जाए, क्योंकि रेलवे बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर काम जो समय पे पूरा होना चाहिए और इसके लिए अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपको घर पर बैठना होगा। तो आज़ादी के 25 साल पूरे होने पे आप देखें तो रेलवे अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और इसके लिए देखें तो 2047 का आज़ादी का 100 साल पूरा होने पे एक लक्ष्य रखा गया है कि रेलवे के करीब 400 जो रेलवे स्टेशन है वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हो जाएंगे आने वाले 2047 तक। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 400 रेलवे स्टेशन रीडेवलप किए जाएंगे, जिसमें से 12 रेलवे स्टेशन के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं, जबकि 45 रेलवे स्टेशन के लिए टेंडर एडवांस स्टेज में। इन सभी रेलवे स्टेशनों पर अगले 25 सालों में एयरपोर्ट की तर्ज पर सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी और जिसमें आप देख सिटी सेंटर प्लाजा होगा, 5 स्टार होटल होगी, मॉल होगा, सब कुछ होगा। साथ में गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 2047 तक जितनी ट्रेनें वो सारी वंदे भारत के तर्ज पे ही बनाई जाएगी, यानी वंदे भारत ट्रेन ही होगी, उतनी ही स्पीड से चलने वाली सारी ट्रेन होगी और उसके लिए उस हिसाब से सारे ट्रैक को भी फिर से तैयार किया जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि बहुत सारा खर्च करने वाली है सरकार। सारी की सारी ट्रेन होगी वो वंदे भारत होगी, दूसरी जो भी कम स्पीड वाली ट्रेन है वो सारी बंद करके उसको वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। उसी के हिसाब से उसी रफ्तार से ट्रेन आएगी आगे आने वाले समय में 2047 तक। तो ये क्लियरली समझ सकते हो जिस तरह से सरकार ने ये जो फैसला किया ये आने वाले समय में रेलवे सेक्टर की कंपनियों के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है और इस सेक्टर की कंपनियां मल्टीबैगर बन सकती है, चाहे IRFC हो या फिर RVNL। इनमें निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि सरकार जिस तरह से अपना विजन लेके आगे बढ़ रही है आने वाले समय शेयर की कीमत कई गुना बढ़ सकती है। अब यहाँ पे अगर हम IRFC की बात करें, फ्राइडे को 48.50 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.21% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। बड़ी गिरावट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टॉक ठहराव सा आ चुका है, काफ़ी गिरावट हो चुकी थी। अब यहाँ पे IRFC की बात करें, इसकी रिस्क बहुत कम है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग दे रही है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, जिसके दम पे आप अगर इसमें निवेश करते हो तो आने वाले समय इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी और आपके शेयर की प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगी। टारगेट की बात करें तो 2025 तक जो टारगेट यहाँ पे अंदाजा लगाए गए 80 से लेकर 90 रुपीज़ के बीच में इसका टारगेट आराम से रह सकता है। यानी आप इस लेवल के हिसाब से खरीदारी करें तो ये आपको आराम से 90 रुपीज़ तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी करंट प्राइस से डबल होने की संभावना पूरी है 2025 तक ही। वैसे काफ़ी समय पहले भी ये टारगेट आ सकता है, लेकिन कम से कम 2025 तक के लिए टारगेट तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम IRFC के प्राइस की बात करें तो ये स्टॉक इस समय अंडर वैल्यू ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बेस केस सिनेरियो की बात करें इसकी प्राइस करीब 119.99 रुपीज़ यानी 120 के आसपास हो सकती है। इस हिसाब से देखें तो स्टॉक इस समय करीब 61% कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल ये मौका अच्छा है, अंडर वैल्यू स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि करीब 35 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। जुलाई के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं जिसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की, स्पेशली HDFC बैंक की तरफ से बहुत भारी खरीदारी की गई है। अलग अलग उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने करोड़ों रुपए यहाँ पे लगाए हुए और ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। इसके अलावा देख सकते हो कि लगातार अच्छा डिविडेंड मिल ही रहा है और अभी यहाँ पे जो 70 पैसे का डिविडेंड का ऐलान था उसके लिए भी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 15 सितंबर, जब कंपनी हमें डिविडेंड देगी और लगातार इससे पहले काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिल चुका है। करीब 3.5 से 4 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है और ये ऐसे में आप समझ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा मौका है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस समय इन्वेस्टमेंट आपको IRFC में कर लेना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक